हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सुमित्रा द वे ऑफ सक्सेस। मैं गौतम सर आप सभी के लिए जो मैंने इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर्स क्लास आपके लिए जो मैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस मैंने शुरू किया है, इसमें आज आप सीखेंगे। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि मेरा लेक्चर 1 आप देखें, जहां से मैं आर्टिकल से शुरू किया हूं अपना ये इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर्स क्लास आपके लिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए बिना देर किए मैं आज आपको बता दूं कि आज मैं इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि कहाँ ए का यूज करना और कहाँ एन का यूज करना, और आज मैं इस लेक्चर्स में अभी जो है ये हमारा पार्ट 2 है, यानी लेक्चर 2 है, जिसमें आप सीखेंगे कि इंडिफिनिट आर्टिकल का स्पेसिफिक रूल्स क्या होता है। कौन सा अभी हम पढ़ रहे हैं? इंडिफिनिट। क्लियर? इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं, तो इंडिफिनिट के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। स्पेसिफिक यूज ऑफ ए एन, यानी ए एन बोले तो इंडिफिनिट आर्टिकल। क्लियर? ए एन बोले तो इंडिफिनिट आर्टिकल। तो चलिए आप लोग फटाफट सेशन को शेयर करें लोगों के बीच, अपने दोस्तों के बीच। मतलब मैं आपको बता दूं कि जो बेसिक जानना चाहते हैं, जो कभी इंग्लिश ना पढ़े हो, मतलब उनको दिक्कत होता है इंग्लिश समझने में, तो आप इजी लैंग्वेज में मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। आप हिंदी की तरीका से आप इंग्लिश भी सीख जाएंगे, एकदम आसानी से सीखेंगे, ये 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि स्पेसिफिक यूज ऑफ ए एन, यानी एक पहला रूल अब मैं बता दूं कि जब भी आप मेरा लेक्चर देखें तो अपने पास नोटबुक जरूर रखें और एक पेन, ताकि वीडियो पॉज कर करके या एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लें, फिर उसके बाद आप उसको नोटबुक में हमारा नोट्स आप अपने खुद भी तैयार कर सकते हैं। आप ये यूट्यूब पर इस प्रकार का क्लास कभी नहीं देखे होंगे जहाँ पर एक टीचर आपको नोट्स के साथ बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हो इंग्लिश। तो इसका फ़ायदा उठाएं और जल्द से जल्द मैं प्रयास करूंगा कि मैं लाइव आकर के इस चीज़ को आप लोगों के बीच शेयर करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है इसका नोट्स पॉइंट 1 जो है स्पेसिफिक रूल्स में हम पढ़ेंगे कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का यूज किया जाता है। यानी कि ये ना कहना चाह रहा है ये सेंटेंस जो मैं आपके लिए सामने लिखा हूँ कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, नाउन कैसा भी हो, यानी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। नाउन कैसा होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, कलम, कॉपी, आदमी, लड़का, लड़की, एनीथिंग, तो जिसको हम गिन सकते हैं, दैट्स कॉल्ड काउंटेबल नाउन। तो किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं, उदाहरण के साथ समझेंगे। राम इज अ बॉय, तो बॉय यहाँ पर क्या है? काउंटेबल नाउन। बॉय यहाँ क्या है? काउंटेबल नाउन है, और बॉय के पहले देखिए ए लगा है। तो अगर हम यहाँ पर ए नहीं लगाते तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ मानकर चलिए कि ए हटा दिए, ए यहाँ से हट गया, अब क्या हो गया? राम इज बॉय गलत है, क्योंकि बॉय जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम ए का यूज करते हैं। अब ये बिल्कुल सही है। दूसरा एग्जाम्पल में भी आप देख पा रहे हो कि दिस इज अ बुक, तो बुक यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम ए एन का यूज करेंगे। और मैं बता दिया है पिछले लेक्चर में कहाँ पर ए का यूज करते हैं और कहाँ पर एन, तो इसको उसको जानने के लिए आप हमारा पार्ट 1 जरूर देखें। चलिए अगला पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं आपके बीच। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है आप इसको देखेंगे कि अगर किसी सिंगुलर एस सी एन का मतलब मैं अपने लैंग्वेज में लिखा हूँ, एस का मतलब सिंगुलर, सी का मतलब काउंटेबल और एन का मतलब नाउन। मैं आपको एक एक चीज बताते चलूंगा जिसमें कि आप घर बैठे बिल्कुल इंग्लिश आप सीख सकते हैं। तो अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व कोई एडजेक्टिव का यूज किया गया हो, गेट कीजिएगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व कोई एडजेक्टिव का यूज किया गया हो, तो ए एन का यूज उस एडजेक्टिव से पहले करेंगे। अब चलिए कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं, उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल लिखा हुआ है दोस्तों, कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो गर्ल क्या है? यहाँ पर नाउन है, और नाउन कैसा है? सिंगुलर काउंटेबल है। तो अभी आप देखेंगे नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसके पहले ब्यूटीफुल जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो मैंने क्या बताया रूल में कि अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व कोई एडजेक्टिव रहेगा, नाउन है, नाउन से पूर्व यहाँ एडजेक्टिव है, तो हम आर्टिकल का जो ए एन का यूज होता है वो एडजेक्टिव से पहले यानी यहाँ करेंगे। तो देखिए हुआ है यूज, आप एक बार फिर से देखेंगे, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, गर्ल नाउन है, तो आर्टिकल का यूज जो हुआ है वो आप देख रहे हैं कि ब्यूटीफुल के पहले हुआ है। सो यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरा उदाहरण भी समझते हैं कि यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, तो बॉय यहाँ पर जो है वो नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल है।
इसके पहले इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और एन का यूज इंटेलिजेंट यानी एडजेक्टिव से पहले हुआ है। तो आप दोनों तरीका से इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। तो अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को बैक करके फिर से जा करके आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, या फिर कमेंट के माध्यम से आप हमसे कुछ भी जानकारी संपर्क करके ले सकते हैं। मैं आपको 24 आवर कभी भी मदद करूंगा। अगला पॉइंट देखिए कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसके पूर्व कोई एडजेक्टिव लगा रहे, यानी जिसके पहले कोई एडजेक्टिव का यूज किया गया हो तथा उस एडजेक्टिव से, इसमें एक नया ट्विस्ट किया है कि एडजेक्टिव से पहले किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लगा हो और एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब का यूज किया गया हो, तो ए एन का यूज उस एडवर्ब से पहले करेंगे। अब एक नया ट्विस्ट है इसमें, इसको भी जानेंगे क्या है इसका फंडा। तो वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसके पूर्व कोई एडजेक्टिव का यूज किया गया हो तथा उस एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब का यूज किया गया हो, तो ए एन का यूज उस एडवर्ब से पहले करेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स देखते हैं इस उदाहरण के साथ। लिखा है सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो गर्ल यहाँ पर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। उसके पहले देखिए एडजेक्टिव आया है जो यहाँ पर लिखा है, तो एडजेक्टिव से पहले कोई क्या रहेगा, एडवर्ब रहेगा। तो देख लेते हैं, ब्यूटीफुल से पहले वेरी क्या है, एडवर्ब है। तो देखिए ए का यूज अब जो है इस प्रकार से बनता चला गया कड़ी। तो आपका ये क्या हो गया, ए एन, आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा ए एन के प्लस एडवर्ब। मैं आपको बताता हूँ कि ए एन आप लिख लीजिएगा, हो सके तो ए एन प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। और नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो ये आप रूल लिख सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आपको इससे बेटर कोई तरीका नहीं होगा। यहाँ भी देख लीजिए, लक्ष्मी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। तो गर्ल यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके पहले एडजेक्टिव का यूज ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और एक्सट्रीमली जो है एडवर्ब है। तो आर्टिकल का यूज जो हुआ है उस एडवर्ब से पहले हुआ है, यानी ये भी बिल्कुल सही है। चलिए अगला रूल हम समझते हैं, स्पेसिफिक रूल्स। चौथा, सामान्य रूप से प्रॉपर नाउन से पूर्व, यानी सामान्य रूप में प्रॉपर नाउन से पूर्व ए एन का यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में प्रॉपर नाउन से पूर्व ए एन का यूज होता है। इसको हम समझते हैं। आपने क्या समझा, सामान्य रूप में, एक बार फिर से आप समझ लीजिएगा, सामान्य रूप में प्रॉपर नाउन से पूर्व ए एन का यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में प्रॉपर नाउन से पूर्व ए एन का यूज किया जाता है। एंड वो परिस्थिति कब आएगा, चलिए आपसे डिस्कस। सामान्य रूप के बारे में पहले मैं बता दूं, जनरली होता क्या है कि अगर मेरा नाम सुरेश है तो मैं कहूँगा आई एम सुरेश, ना कि आई एम ए सुरेश। अगर कह देंगे तो गलत हो जाएगा। आई एम सुरेश, यू आर रमेश, आई एम गौतम। तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि जनरली किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का यूज नहीं होता, बल्कि हम यूज करते हैं तो कुछ परिस्थितियों में जहाँ पर वह व्यक्ति, चलिए वो सिचुएशन क्या है हम इसको उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए 2 उदाहरण लिया है। लिखा है दिस नोवेल इज रिटन बाय अ मनीष, दिस बुक इज रिटन बाय अ सुरेश। चलिए इस दोनों एग्जाम्पल से मैं आपको आज प्रॉपर नाउन से पहले कभी कभी आप देखते हैं कि यूज क्यों किया जाता है। यहाँ भी देख लीजिए लिखा है, तो सुरेश के पहले यहाँ भी यह लिखा हुआ है, मनीष के पहले भी यहाँ, जबकि दोनों क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो ऐसा क्या है दिक्कत, और ऐसा क्या रूल है जिसमें हम ऐसा करते हैं, और वो कौन सा परिस्थिति बनता है। तो चलिए देखते हैं। ए का मतलब एक भी होता है और ए का मतलब कोई भी होता है। आपको मैं पहले बता दूं कि ए का मतलब एक भी होता है और ए का मतलब कोई भी होता है। तो यहाँ क्या है कि दिस नोवेल इज रिटन बाय अ मनीष, एक नोवेल है जो मनीष, वो कोई मनीष है। ए का मतलब यहाँ पर एक नहीं बल्कि कोई आ रहा है। दिस नोवेल इज रिटन बाय अ मनीष, एक किताब है जिसको कोई, मानकर चलिए ये बुक है, इसको कोई जो है मनीष या सुरेश नाम का व्यक्ति जो है लिखा है, मनीष नाम का। तो ये कौन लिखा है इसके बारे में हमको नहीं पता, लेकिन कोई मनीष नाम के व्यक्ति के द्वारा यह नोवेल लिखा गया। तो जहां पर कोई का सेंस आ रहा है, तो ये ए का मतलब यहाँ पर, इस ए का मतलब एक नहीं बल्कि यह नोवेल कोई मनीष के द्वारा लिखा गया है, यह बुक कोई सुरेश के द्वारा लिखा गया है। तो इस हिसाब से ए का मतलब क्या निकल कर आया, यहाँ पर कोई निकल कर के आ रहा है। तो ए का मतलब क्या होता है,
कभी कभी कोई भी होता है, यानी तो यहाँ पर क्या अर्थ निकला आपको कि कोई मनीष या कोई सुरेश नाम के द्वारा यह नोवेल या बुक लिखा गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको इसी तरीका से बिल्कुल इजी वे में आप समझेंगे और एक एक पॉइंट को आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसे आप अपने नोटबुक में लिख लें और इसका रिवीजन करें। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। इतना बारीकी से मैं अपना खुद जो है आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और आपको मैं हैंड रिटेन नोट्स से अपना खुद का लिखा हुआ जिसके माध्यम से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। तो अगर कोई लिखावट में कहीं पर हर्षिकार दीर्घिकार या हिंदी में कोई समस्या हो तो उसके लिए आप क्षमा करेंगे। बट आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको भरपूर सहायता मिलेगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।